जनाब मैं अब हॉस्टल में वापस आ गया हूँ और अभी हमने कॉटन फील्ड्स आपको दिखाई। अब हम जा रहे हैं जिनिंग इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कपास को कपास के पौधों में से कपास निकालकर कॉटन निकालकर उनको सीड से अलग किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है। किस तरह से प्रोसेस किया जाता है इस इंडस्ट्री की ब्रीफिंग की तरफ हम जा रहे हैं और अभी हम हाला में मौजूद हैं और यहाँ की जो इंडस्ट्री है अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हम हाला के जो कॉटन फील्ड थी, कपास के खेत थे, वहाँ से अब आगे बढ़ के जो जिनिंग प्लांट है वहाँ पे हम जा रहे हैं। और रास्ते में आप देख रहे हैं कि हर तरफ हरियाली है, क्योंकि बारिशों की वजह से जो जंगल बयाबान थे सिंध के वो सब हरे भरे हो गए हैं और यहाँ पर जगह जगह मुख्तलिफ़ किस्म के खेत भी मौजूद हैं। और बस अब कुछ देर में हम लोग जिनिंग प्लांट की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर हमारे क्वालिटी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देंगे, मालूमात देंगे और ये भी बताएंगे कि जी बेहतरीन कपास क्या होती है, कैसी होती है और उसका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। Well, I am came out from my coach और अब यहाँ पे जो है कॉटन की जो है जिनिंग मिल है ये, जहाँ पर कॉटन को जो है छाना जाता है और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है तो वो सारी बात बताई जाएगी। तो ये देखें मेरे पीछे कॉटन के पहाड़ मौजूद हैं, तो चले आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जनाब ये आप देख रहे हैं कि जी ये कॉटन के पहाड़ हैं, ढेरियाँ लगाई गई हैं और अब ये खेतों से लाए गए जो कॉटन है अब इसकी जो है इंतखाब किया जा रहा है कि इसमें से बेहतरीन कॉटन कौन सी है। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, कॉटन के एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिटी के एक्सपर्ट्स हैं और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं जिसका नाम है बेटर कॉटन इनिशिएटिव BCI, तो BCI के तहत अभी हमें ब्रीफिंग दी जाएगी और हमें बताया जाएगा कि कॉटन का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, बेहतरीन कॉटन क्या होती है और इस कॉटन के जो आगे प्रोसेस होता है वो किस तरह से किया जाता है, यानी कि धागा बनने तक जो रास्ता है, जो सफ़र है वो कैसा होता है। हम लोग बढ़ रहे हैं बिल्कुल गेट के पास, जहाँ पर स्टेप 1 क्या होता है। जब फसल से कॉटन निकाली जाती है, रुई निकाली जाती है कपास को, तो उसके बाद क्या किया जाता है। चलिए वेलकम करते हैं। इनकी फैक्ट्री के ऑनर है और ये जिनिंग फैक्ट्री के ये BCI की रजिस्टर्ड जिनिंग फैक्ट्री है। इस साल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है पूरी, वो पूरी की हुई इन्होंने और ये अब अलाइन हुए हैं सर्टिफिकेशन के लिए। उसकी सारी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट कहते हैं, वो सब अलाइन है। अभी इनकी डेट भी फाइनलाइज हुई है 26 को जी। इनकी ऑडिट प्लान हुई भी है, इसमें ये सर्टिफिकेशन के लिए ऑडिट कराएंगे। बेटर कॉटन के हवाले से उम्मीद है आपको हमारी प्रोसेसिंग अच्छी लगेगी और हम आपसे बिल्कुल तावन करेंगे। बताएं इसमें स्टार्ट बताएं कैसे आ जाए सर। अच्छा स्टेप ना थोड़ा लाउडली ऊंचा बोल के बताएं कि क्या यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। जैसे आम पुट्टी आती है उसका गेट पास अलहदा, BCI कॉटन का गेट पास अलहदा, यहाँ से ही प्रोसेसिंग होती है। जैसे लिस्ट मिलती है हमारे को मिडिल मैन से, उस हिसाब से हम पुट्टी अलहदा करते हैं। जनाब ये गाइडेंस लगाई गई है BCI की तरफ से और जिसमें गाइड किया गया है कि जब कॉटन आती है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। ये तमाम हिदायतनामे लिखे हुए हैं पुट्टी प्रोसेसिंग के। जो भी इनके नुमाइंदे हैं, जैसे यहाँ पर गेट पे है बंदा, वो सीड कॉटन सिलेक्टर है या गेट कीपर है या वेब स्लिप को मैनेज करने वाला है, उन सब की ट्रेनिंग होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन है, इनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो देख लीजिएगा। भाई डिमांड कर रहे थे, अब ये सब थर्ड पार्टी आए देखती है। सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, वो ये सारी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट उनके देखते हैं, उसके बाद उनको सर्टिफाइड करते हैं। इनकी भी सर्टिफिकेशन की ऑडिट 26 को प्लान हुई थी, ठीक है। ये अब सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल के क्राइटेरियाज पे नहीं। इस साल का क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट है, फिजिकल हो जाएंगे। वो इस साल से शुरू हुई है। आपको पता है 4-6 फैक्ट्रियाँ भी हो चुकी है सर्टिफाइड। पाकिस्तान की ग्लोबली सबसे पहली फैक्ट्री थी जो अभी सर्टिफाइड हुई है। सांगड़ में, शहजादपुर में है सिंध एग्रो, उसके बाद सिंध एक कॉटन फैक्ट्री, वो भी सर्टिफाइड, उनको सर्टिफिकेट मिला है। और भी 4-5 फैक्ट्री है पाकिस्तान में। अभी ये कुछ 40 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन लोगों ने अपनी ऑडिट प्लान की हुई है, जो उनका अग्रीमेंट है वो साइन किया और आगे चलेंगे, ठीक है जी।
अभी तक तो हम लोग एंट्री गेट पे मौजूद थे कि जहाँ से कॉटन आती है। अब हम जा रहे हैं प्लांट की तरफ जहाँ पर कॉटन को प्रोसेस किया जाता है। हम लोग मास बैलेंस स्पिनर को जो मॉडल फॉलो कराते थे, मास बैलेंस आपको याद होगा। पिछले साल से आपके पास 3 और ऑप्शंस आ गए, कंट्रोल ब्लेंडिंग व्हाटएवर, और कंट्री स्कोप आ गया, और आपका जो है मल्टी कंट्री स्कोप आ गया आपके दूसरे लैंडिंग में, या आपके पास सेग्रीगेशन मॉडल आ गया फिजिकल। इनके पास हमेशा से फिजिकल सेग्रीगेशन, अभी इनको 3 साल दिए हैं। देखिए इनका कसूर नहीं है इसमें, इनको 3 साल दिए हैं हमें। ये जब पिछले साल के क्राइटेरिया में इनकी विजिबिलिटी फिजिकल है, हमेशा से रही है, लेकिन इस साल इनकी ये वाली फिजिकल की जो ग्रेस पीरियड था, आप कह लें ना, क्योंकि जो एक निगोशिएट कर रहे हैं अपने थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी जो वेरीफायर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। आपकी बात अपनी जगह सही है, ये पॉलिसी मैटर है। और 3 आपको बता दूं मैं बीसीआई ने क्या प्लान किया इनके लिए। देखिए ये 10 सालों से 12 सालों से ये एक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, एक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, और ये जिसको बेच रहे हैं वो खुद मास बैलेंस में ले रहे थे। ठीक है, अच्छा अब हमने इनको प्लान किया 1 साल में, 1 दिन में अगर इनको कहें कि आप फिजिकल पे होने के लिए आपको सर्टिफिकेशन करवानी है जिनिंग फैक्ट्री को, आपको पता है इनकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, ग्लोबली यही है, इंडिया का भी यही हाल है। हम तो फास्ट है, हमने तो फर्स्ट, पाकिस्तान की स्पिनिंग जिनिंग ने तो पहली बार सर्टिफिकेशन करवा ली ना, इंडिया की अभी नहीं हुई। अच्छा जी कर ली है, इनको ये दिया है कि इस साल करवा लें, आप जो है मास बैलेंस काम कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर टू मास बैलेंस हो गया सेग्रीगेशन, लेकिन जो मिलें हैं मास बैलेंस वाली उनको दे सकते हैं। नंबर ऑफ मिल्स भी बढ़ रही हैं, आपको पता है मिल भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन में 40 हैं जो ऑन बोर्ड हुई हैं फिजिकल, मिल भी कम है ना, मिल भी कम। ठीक, अच्छा देखें इन लोगों ने, मैं बताता हूँ, ये लोग की लोकेशन है जिनिंग फैक्ट्री की हाला में। हाला हमारे पास जो है ना वो तकरीबन जो ये जो अभी कल्टीवेशन एरिया है उसका 40 से 50% बेटर कॉटन लाइसेंस एरिया है। हाला में 4 PUs हैं, एक PU में मैक्सिमम 4000 फार्मर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई 12-15 हज़ार फार्मर है, सफिशेंट। जिनिंग फैक्ट्रीज़ का ऑपरेशन आपको पता है अब जो है वो प्रॉफिटेबल, जो अगर उसका जो स्केल है उससे कम हो गया। जिनिंग फैक्ट्री है जो अगर यहाँ पर 20 चलती थी तो अब 3 या 4 जिनिंग फैक्ट्री आ जाए, तो क्यों ये सारा BCI कह रहे हैं, क्योंकि इनका यहाँ खरीदारी ये भी BCI होगा, लेकिन क्योंकि हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, या जो फार्मर्स की लिस्ट ये दे रहे हैं उस फार्मर की लिस्ट के मुताबिक उनकी पिकिंग उतनी नहीं है, उससे कम है जितनी ये ज़्यादा कह रहे हैं। तो ये क्योंकि एरिया सारा बाइंग का, तो इनका बेटर कॉटन का ये, लेकिन वेरिफिकेशन की गारंटी नहीं है इनकी, लाइसेंस की फार्म लेवल पे गारंटी नहीं है। अगर हो जाता है लाइसेंस तो वेरिफिकेशन हम ऐसे नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए रखेंगे। हमारे पास फील्ड की एक रिपोर्ट आती है कि 15 दिन में कि इन फार्मर्स की, तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स हैं और एवरेज फार्मर्स हैं 4 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ की स्मॉल एरिया। हम ये देखते हैं कि इन फार्मर्स की पिकिंग कितनी हुई है, ये लोग कितना क्लेम कर रहे हैं। इनके पास, इनसे हम कहते हैं कि 10 से 15-20 दिन आप बैठें, वर्किंग करें अपने मिडलमैन के साथ। आपको फार्मर की जो मिडलमैन प्रोवाइड कर रहे हैं लिस्टिंग, जो आपके एरिया से आपने वर्किंग की है मिडलमैन, उसको बैठें हमारे साथ शेयर करें। हमारी एक टीम है ग्लोबल सर्टिफिकेशन डेस्क के या कंप्लाइंस डेस्क के, उसके साथ हम बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इस एरिया में पिकिंग ट्रेंड क्या है, अराइवल ट्रेंड क्या है, PCJ की रिपोर्ट भी देखते हैं, आप लोगों की डिमांड भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखें। और इसमें बड़ा टाइम लगता है। आप अक्सर मुझे कॉल करके कहते हैं यार ये जिनर हमें बेच चुके हैं, आप इनको कोड दें या अलाउ करें तो हमें ट्रांसफ़र करें। हम आपको कह रहे होते हैं यार ये इतने क्विकली नहीं होगा, एक महीना भी लगता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। मैं डायरेक्ट कोड नहीं दे सकता, ये एक रिस्क है। मैं ही बात करना, क्योंकि सीजन शुरू होता है जुलाई से, वो देखो उसको वो तो लाइसेंस अगस्त में, वो नहीं आप कब कर दिया, नहीं वो आप आउटडेट नहीं, आपकी आउटडेट इन्फॉर्मेशन मैं वही आपको बता। कोड की एंट्री जो एक 9 डिजिट कोड होता है वेरिफिकेशन के बाद, मे भी इन्होंने 2nd-3rd वीक से स्टार्ट की होगी, तो ये आपको देने के काबिल हुए होंगे जुलाई में। अगर आपके पास जुलाई से 20 एकड़ अवेलेबल है, आपके पास, इनके पास जुलाई से अवेलेबल है। और आप इस एरिया में जितनी भी जिनिंग फैक्ट्री देखेंगे, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, अभी मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकंड पार्टी बहुत कम कर चुका हूँ। ये मेरे ख्याल में लास्ट ईयर है जो हम सेकंड पार्टी करेंगे। थर्ड पार्टी को भी पे हम करते थे फी उसकी, ये भी मतलब ये भी कोई इतना जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम एक सर्टिफिकेशन स्कीम ओनर हो और हम थर्ड पार्टी को पे कर रहे हैं। ये इनका काम है, जिनिंग फैक्ट्री का थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे, निगोशिएट करेंगे या बात करेंगे और फी तय करेंगे। हमने एक मिनिमम तय कर दी है उनके लिए। अच्छा, उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन की, इनकी वेरिफिकेशन, इनकी ऑडिट के बाद कैप्स, ये सब देखें लॉजिक, उसको वेट करोगे। देखें एक लॉजिक है, एक जिनिंग फैक्ट्री लोकेटेड है हाला डिस्ट्रिक्ट में,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पिकिंग यहाँ पर चालू है, पीसीजीआई कह रहा है यहाँ की पिकिंग स्टार्ट है, 10-20 लोगों से कंफर्मेशन है, ठीक है, एक सिस्टम है ना, कोई किसी घर के अंदर नहीं हो रहा, फील्ड में हो रहा। अच्छा, पिकिंग स्टार्ट है, ये लोग कह रहे हैं हमने स्टार्ट कर ली है, लेकिन हमने बिलीव नहीं किया। हमने कहा आप हमें फार्मर वाइज डिटेल है, नाम है उस पर, NIC नंबर्स हैं, डिटेल दें फार्मर वाइज, हमें बताएं हमें पता है कि किस फार्मर के हमारे पास प्रोग्राम पार्टनर शेयर किया हुआ है। एक फार्मर के पास 4 एकड़ है, उसने जी पिकिंग की है 4 मन, 6 मन इन्हें पिकिंग की है। ये कहते हैं हमने उससे, ये तो हो सकता है वेरिएशन के 4 मन उसने कहा है, इन लोगों ने उसको 3 मन कह दिया या 5 मन कह दिया। जैसे बेटर कार्टन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम सौदा करते हैं बेटर कार्टन BCI में, तो हम बेटर कार्टन चलाते हैं। जैसे आम फुटी का सौदा होता है तो आम कार्टन चलाते हैं, उसकी जिनिंग अलग होती है। ये BCI कॉन्ट्रैक्ट है, BCI में बेचा है तो इसकी जिनिंग भी BCI हुई है। ये बेटर कार्टन है, सुबह ये बेस बनी है। ये मेरे ख्याल में कब आपको लास्ट टाइम कोड मिला है? और मटियारी का ही दिया हमने, उसके अलावा नहीं दिया। मुझे PKMT01 का मिला है। PKMT01 कौन सा है? मटियारी है, ये मटियारी स्टिक है, वहाँ से वेरीफाई हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने उसको बेटर कॉटन क्लेम किया है, उससे पहले नहीं। हमने जब ये 15 को 20 दिन लगे इनको, फिर इनका वेरीफाई हुआ है। जब तक हमने इंतज़ार किया है हमारे पास फार्म लेवल डेटा आ जाए, वेरीफाई हो जाए, फार्म पर टू फार्मर वेरिफिकेशन हुई है। ये हमने अपने पास से जो हमने सिस्टम बनाया, फिर हमारी थोड़ी सी, अब जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेशन है। हम हर 15 दिन बाद अपने प्रोग्राम पार्टनर के साथ मीटिंग भी कर दिखाएंगे। आता है या कोई कपड़ा आता है वो इसमें फंस के इसमें मना रुक जाता है, फिर इसको आप हैंड पिकिंग भी करते हो कंटामिनेशन की, या CNC पे PC पे पिक करते हो? वो पीछे करते हैं। हैंड पिकिंग भी है। हाँ, और ये जनाब, ये वो प्लांट है जिसमें रॉ कॉटन डाली जाती है, कपास के फूल डाले जाते हैं और उसके बाद इसकी जो है छांटी होती है, और जिसके बाद जो कॉटन है उसकी बेहतरीन जो क्वालिटी है उसको अलग और अलहदा किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस प्लांट आप इस वक्त देख रहे हैं। जनाब, अब हम ये आगे आए हैं और ये हमें दूसरा प्लांट नज़र आ रहा है। ये नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट स्टेप है कॉटन को मज़ीद बेटर कॉटन बनाने के लिए, और ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड आप देख रहे हैं। सारी सेफ्टियाँ लगी हैं, हिदायतनामे सारे लगे हुए हैं। जैसे ही बेटर कार्टन स्टार्ट होती है ना, पूरी ये सफाई करते हैं पीछे से भी, और सांगली वागली सारी अलग होती है बेटर कार्टन की। जैसे आम सौदा होता है बेटर कार्टन के बगैर, तो वो आम फुटी चलती है, उसमें सारा मिक्स होता है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। आम कार्टन में आप सब सांगली से मिक्स करते हो? हाँ, BCI में मिक्स नहीं करोगे? BCI में नहीं। जैसे BCI का सौदा होता है वो प्रोसेसिंग ही अलग होती है। तो आप हाँ जनाब, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट में जब कॉटन आ जाती है, बेटर कॉटन आ जाती है, तो उसको प्रेस किया जाता है, और प्रेस करके उसकी जो है थप्पियाँ बनाई जाती हैं, यानी उसके ब्लॉक बनाए जाते हैं, कॉटन के ब्लॉक। फुटी की जैसे जिनिंग होती है, यहाँ से प्रोसेसिंग होके ये आती है प्रेसिंग होके फिर यहाँ से निकलती है, गठड़ी बाहर निकलती है, फिर ये प्लेटफार्म पे जाती है। अच्छा, यहाँ से बताएं कि जो मार्किंग है ऊपर BCI की, वो इन करते हैं, बाहर ले जाके करते हैं, उसे क्या करते हैं? नहीं, वो अलग BCI का, वो अलग लेबल लगे हैं बाहर। जो आम होती है वो अलग रखते हैं, जो डालेंगे ना इधर 200 बेल का 400। हाँ जनाब, ये हैं कॉटन की थप्पियाँ जिनको बाइल्स कहते हैं, और ये वो थप्पियाँ हैं जो बेहतरीन कॉटन की थप्पियाँ हैं, यानी कि सर्टिफाइड बाय BCI बेटर कॉटन इनिशिएटिव। इसको बेल्स कहते हैं, और BCI की बेल्स यहाँ पर रखी गई हैं, और ये बेहतरीन कॉटन है। हर कोई इस कॉटन को देख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल तरीका कि बेहतरीन कॉटन क्या होती है। कॉटन को सिर्फ आप हल्का सा खींचें, जितना लंबा वो खींचेगी उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन कॉटन होगी, और उसी का उतना लंबा आसानी से धागा बन पाएगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं, और अब हमारा विज़िट कंप्लीशन के करीब है। ग्रुप पिक्चर बड़ी मुश्किल से सबको कलेक्ट किया मैंने, और ये ग्रुप पिक्चर हमारी इस वक्त खींच रही है। ये आप रिजेक्टेड कॉटन देख रहे हैं, और रिजेक्टेड कॉटन का अलग ट्रीटमेंट होगा, और बाकी जो बेहतरीन कॉटन है उनकी थप्पियाँ बनाई जाएंगी, और उनको BCI के हिसाब से जो है, बेटर कॉटन इनिशिएटिव के हिसाब से जो है उनकी अलहदगी की जाएगी, उनका इंतखाब किया जाएगा। और यूँ बेहतरीन कॉटन जो है वो लूम इंडस्ट्री में, जहाँ पर धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, वहाँ पर भेजा जाएगा। अब हम अपने टूर पे आगे बढ़ रहे हैं, और इधर काशिफ भाई कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स हमें सुना रहे हैं। शोर बहुत है, समझ में कुछ नहीं आया है, और पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो जनाब, हम अभी स्पिनिंग मिल में थे। आपने देखा कि यहाँ पे जो है कॉटन की धेड़ियाँ भी लगी हुई हैं, जो
जिनको अभी कैटेगराइज नहीं किया गया, फिर इनको कैटेगराइज करने के लिए छानने के लिए एक मशीन दिखाई गई, फिर वहां से उसकी थप्पियां बनाई गई जो बेटर कॉटन है। और इसके अलावा बेटर कॉटन के हवाले से जो सर्टिफिकेशन के जो मामला थे उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ, और जो कॉटन बेटर नहीं थी और जो छांटी में अलग हुई है तो उसका ट्रक अभी भरा जा रहा है, आप देख रहे हैं, और उसको फिर आगे मजीद किसी प्रोसेस में लेके जाए। तो यहाँ तक हमारा जिनिंग मिल का तो जो विजिट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या है आज के जनाब BCI यानी बेटर कॉटन इनिशिएटिव की तरफ से हमें सोवेनियर दिए जा रहे हैं इस वक्त जितने भी टूर पे लोग मौजूद हैं, और अब हम इन सोवेनियर पे नज़र डाल रहे हैं। वेल आप देख रहे हैं कि आई हैव सोवेनियर फ्रॉम बेटर कॉटन, और मेरे सब बेटों की भी आप बेटर कॉटन की देख रहे हैं। फीलिंग ऑनर्ड। दो और सही है। ओहन दिल जे वीराने के आवाज गयो तो, ओहन दिल जे वीराने के आवाज गयो तो, ओहन दिल जे वीराने के आवाज गयो तो, ओ तो महजो मां तोहिजो, ओ तो महजो मां तोहिजो इरशाद गयो आबाद गयो तो, वीराने के आबाद गयो तो। Bad.